So the question says following information is available for XYZ Limited, जहां पर हमें given है equity share capital, जहां पर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज एंड टोटल इक्विटी है आपके पास 4 लाख रुपीज की, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 1,84,000 रुपीज, 10% डिबेंचर्स 4 लाख रुपीज, current liabilities 1 lakh rupees, fixed assets 9,50,000 rupees and current assets 2,34,000 rupees. और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, और हमें साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर इज 34 रुपीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,50,000 रुपीज एंड जो टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया गया था टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 50,000 रुपीज. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो हमें यहाँ पर चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. दैट मीन्स उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों ही लेस किए जा चुके हैं. सो हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस? सिंपली आपको आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट गिवन है जो कि गिवन है आपको क्वेश्चन में 1,50,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 40,000 कैसे आया? 4 लाख के डिबेंचर्स हैं जिस पर इंटरेस्ट है 10% जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो इंटरेस्ट बनता है 40,000 रुपीज. टैक्स हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, इट इज 50,000 रुपीज. व्हेन वी ऐड बोथ दीज अमाउंट्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विच इज 2,40,000 रुपीज. कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग इक्विटी कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड डिबेंचर्स, जिसका की टोटल आता है 10,84,000 रुपीज. सो इजीली नाउ वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इट विल बी 2,40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10,84,000 रुपीज इन 200 विच इज 22.14%. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, जिसका की फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी विल टेक इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, द टोटल ऑफ विच इज 6,84,000 rupees. नाउ वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स विच इज 1,50,000 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स funds multiplied by 100 which comes to 21.93%. Next we have to calculate earning per share जिसका की फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. दैट मीन्स सब अपने खर्चे निकालने के बाद आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं आपके पास, आपने उनको डिविडेंड भी पे कर दिया, जो पैसा बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उससे आप डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपके पास हैं. It will give you earning per share. So profit जो हमारे पास बचा था after payment of interest and taxes that was 1,50,000 rupees. उसमें से आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना है जो कि बनता है 12,000 रुपए डिवाइडेड बाय 40,000 क्योंकि आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 है बिकॉज यू हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए. दैट मीन्स आपके पास कितने शेयर्स हैं, कितने इक्विटी शेयर्स हैं? दैट इज 40,000 रुपीज. वो हमने कैसे निकाला? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 is equal to 40,000 rupees. So आपका earning per share आता है 3.45 rupees. Next we have to calculate book value per share. उसका फॉर्मूला होता है equity shareholders funds divided by number of equity shares. Number of equity shares already हमने अभी कैलकुलेट किया जो कि है 40,000. आपके पास 40,000 इक्विटी शेयर्स है. नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू विल टेक इक्विटी का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है प्लस रिजर्व्स which is 1,84,000 rupees, which comes to 5,84,000 divided by 40,000 and book value per share is 14.6. Lastly, let's calculate price earning ratio. Price earning ratio का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर जो हमने अभी कैलकुलेट किया. सो मार्केट प्राइस पर शेयर इज 34 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर दैट इज 3.45 which gives you a price earning ratio of 9.86 times. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and stay tuned in for the next video.